नमो बजायानं नमो लोए सब साहुनं ऐसो पंच नमोकारो सब पावपणासनो मंगलानं च सव्ये सिंह पढ़ मंघावै मंगलम मंगलानं च सव्ये सिंह पढ़ मंघावै मंगलम। नहीं बंद कर दो, वैसे बंद करके। अरहंत भगवंत इंद्र महिता सिद्धाश्च सिद्धि स्थिता आचार्या जिन शासनोन्नति करा पूजा उपाध्यायिका श्री सिद्धांत सुपाठिका मुनिवरा रत्नेत्रयाराधिका पंचैते परमेष्ठिनो प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मंगलं कुर्वन्तु नो मंगलम्। बोलिए शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी की। चारित्र चूड़ामणि गुरुदेव श्री मायाराम जी महाराज की। खद्दर धारिणी महान साध्वी श्री मथुरा देवी जी महाराज की। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। यही विनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। यही विनती है पल पल क्षण क्षण रहे ध्यान तुम्हारे चरणों। होठों पर तेरा नाम रहे होठों पर तेरा नाम रहे बस याद सुबह और शाम रहे बस याद सुबह दिन रात मेरा यही काम रहे दिन रात मेरा यही काम रहे हो ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरण। चाहे संकट ने मुझे घेरा हो चाहे संकट ने मुझे घेरा हो चाहे चारों ओर अंधेरा हो चाहे चारों ओर अंधेरा हो पर दिल ना डगमग मेरा हो पर दिल ना डगमग मेरा हो ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच
मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चाहे कांटों पर ही चलना हो, चाहे कांटों पर ही चले, या छोड़ के देश निकलना हो, या छोड़ के देश निकलना हो, चाहे अग्नि पर ही चलना हो, चाहे अग्नि पर ही चलना हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों। चाहे वैरी सब संसार बने, चाहे वैरी सब संसार, मेरा जीवन मुझ पर भार बने, मेरा जीवन मुझ पर भार बने, चाहे मौत गले का हार बने, चाहे मौत गले का हार बने, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों। यही विनती है पल पल क्षण क्षण रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, यही विनती है पल पल क्षण क्षण रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। त्रिशैलानन्दनं प्रभु परमेश्वरं, त्रिशैलानन्दनं प्रभु परमेश्वरं, स्वीकारो प्रभु मेरा मंत्रणं, स्वीकारो प्रभु मेरा मंत्रणं, वीरे अतिवीर की धीर गंभीर की, वीरे अतिवीर की धीर गंभीर की, सन्मति वीर की जय हो महावीर की, सन्मति वीर की जय हो महावीर की, सन्मति वीर की जय हो महावीर की। अनंत उपकारी शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी को अनंत अनंत वंदन करने के पश्चात परम पूज्य परम श्रद्धेय मेरी आस्थाओं के सुमेरु शिखर पूज्य गुरुदेव एवं मेरे जीवन के निर्माता श्री गुरनी जी महाराज के पवित्र पावन चरण कमलों में रहकर जो कुछ भी
मैं अपनी अल्प बुद्धि द्वारा ग्रहण कर रही हूँ, वह आपके समक्ष कहने का प्रयास करूंगी। उपस्थित धर्म प्रेमी श्रोतागण, आप सभी भगवान महावीर स्वामी की मंगलमय धर्मदेशना वीर स्तुति को श्रवण कर रहे हैं। बंधुओं, ये वीर स्तुति वो आनंद है जो आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी के भीतर से निकला था। ये स्तुति वो आनंद है जिसे सुनने वाला तो विभोर हो ही जाता है, सुनाने वाला भी आनंद से भर जाता है। ये स्तुति जहां आध्यात्मिक लाभ देने वाली है, हमारे कर्मों को क्षय करने वाली है, निर्जरित करने वाली है, वहीं यह स्तुति लौकिक सुख भी प्रदान करने वाली है। आपने कल सुना था, जम्बू स्वामी जी ने बड़ी विनय भावना के साथ अपने गुरु के समक्ष अपनी जिज्ञासा व्यक्त की। पुच्छी सुनंग समनामा हणाए, आगारी नोया परतिथि आया, सेके ने गंग तहियंग धम माहू, अणेली संसाहु समीख आया। कहंग चैनानंग कहंग दंस नंग से, सीलंग कहंग नाय सुतस आसी, जाना से नंग बिखु जाहा तहेणंग, आहा सुतंग बुही जाहानी संतंग। बड़े सुंदर रूप से उन्होंने अपनी जिज्ञासा प्रस्तुत की। उन्होंने कहा, गुरुदेव, मुझसे सभी श्रमण ब्राह्मण विद्वान अन्य मत मतांतरों के व्यक्ति धर्म गुरु पूछते हैं, तुम्हारे महावीर कैसे थे? गुरुदेव, मैं उनके विषय में जानना चाहता हूं। क्या जानना चाहता हूं? मैं उनका ज्ञान जानना चाहता हूं, उनका दर्शन जानना चाहता हूं, उनका चारित्र जानना चाहता हूं। हे गुरुदेव, जैसे आपने उनको देखा, जैसे आपने उनको सुना, आप उन्हें जिस रूप में जानते हैं, वो आप मुझे बताने की कृपा करें। बड़ी सुंदर बात पूछी उन्होंने। उन्होंने पूछा कि मैं उनका ज्ञान, दर्शन और चारित्र जानना चाहता हूं। बंधुओं, ये बात बड़ी सुंदर थी। जाना सिनंग भिक्षु, हे भिक्षु, जैसा आपने देखा, आहा सुतंग भूई, वैसा आप मुझे फरमाने की कृपा करें। पंडित भी तो यही कहते हैं, तू कहता कागद की लेखी, मैं कहता आंखन की देखी। तू तो पढ़कर कहता है और मैं तो अनुभव करके देख कर कहता हूं। वास्तव में बंधुओं, देखा हुआ अनंत होता है, देखा हुआ सत्य होता है। खुद की आंखों से जिसे देख लिया जाए, उसको उपमाओं में बांधकर सुनाना आकाश को नापने के समान है, सागर को सीमित करने के समान है। आंखों देखा यथारूप कहना आसान नहीं होता। साधारण व्यक्ति को कोई बात पता चले, देखो आजकल लोक में क्या होता है, आपको कोई बात पता चली, आप जब उस बात को दूसरे के सामने कहोगे, आपने तो बस बात सुनी है ना,
जब आप उस बात को दूसरे के सामने कहोगे, उसमें क्या मिला दोगे? दो बातें अपनी तरफ से और मिला दोगे। जब वो तीसरे को वो बात कहेगा, वो दो बातें और मिला देगा, यानी वो बात बात नहीं रहेगी, वो बात एक दूसरा रूप धारण कर देगी। आपने जिस बात को जिस रूप में सुना, जिससे सुना उसने उस बात को देखा था, और अब जिस जिस व्यक्ति से आपके सामने वो बात चलती जा रही है, अब उस बात का विस्तार होता चला गया। अब वो बात बात नहीं रही, एक कहानी बन जाएगी, एक कथा बन जाएगी। उस कथा के अलग अलग दृष्टिकोण बन जाएंगे, अलग अलग विचारधाराएं बन जाएंगी, और वाद विवाद खड़े हो जाएंगे। जम्बू स्वामी जी ने कहा, जैसा आपने देखा, क्योंकि देखी हुई बात जो होती है वो इंसान उतनी बताता है जितनी मैंने देखी। कितनी सुंदर बात। दूसरी बात, इसके हर शब्द में कोई ना कोई रहस्य छिपा हुआ है। दूसरी बात जम्बू स्वामी जी ने कहा, मैं उनका आध्यात्मिक परिचय जानना चाहता हूँ, यानी उनका ज्ञान दर्शन चारित्र जानना चाहता हूँ। उन्होंने उनका लौकिक परिचय नहीं पूछा, कौन से राजा के बेटे थे, उनकी माता का नाम क्या था, वो कौन से राजघराने की थी, उनका और परिचय क्या था, नहीं, आध्यात्मिक परिचय। क्योंकि साधु की पहचान ही यही है। हम क्या पूछते हैं, आप लोग क्या पूछते हैं? महाराज जी कहाँ के हो? पंजाब के हो, दिल्ली के हो, हरियाणा के हो, कहाँ के हो आप? आपके माता पिता कौन है? आप जैन घर से हो या किसी अन्य परिवार से हो? कमाल हो गया, जैन साधु बन गए, जैन उपदेश दे रहे हैं, भगवान महावीर को मान रहे हैं। क्या अभी भी हम जैन नहीं बने? सिर्फ एक जैन कुल में जन्म लेने वाला ही जैन होता है? क्या जैन कुल में जन्म लेने वाले कोई मोक्ष है? नहीं बंधुओं, भगवान महावीर ने तो ये तक कह दिया कि इंसान जन्म से नहीं, कर्म से महान होता है। यदि जैन कुल में जन्म लेने वाला बच्चा भी अच्छे कर्म नहीं कर रहा, अच्छे मार्ग पर नहीं बढ़ रहा, वो दुर्व्यसनों का शिकार बन रहा है, वो तरह तरह के गलत काम कर रहा है, तो जैन होकर भी वो जैन नहीं है। जैन कौन है? जो जिनेंद्र भगवान के बताए हुए मार्ग पर चले, जैन तो उसे कहा जाता है। जैन कोई कुल नहीं, जैन कोई धर्म नहीं, जैन कोई संप्रदाय नहीं। जैन का अर्थ सिर्फ इतना है, जो जिनेंद्र भगवान के मार्ग पर चले, सिर्फ इतना अर्थ है इसका। और वो चाहे कोई भी हो, 36 कौम में से किसी भी कौम का इंसान क्यों ना हो, यदि वो जैन धर्म के अनुसार अपना आचरण करता है, जिनेंद्र भगवान के अनुसार अपना आचरण करता है, तो वो जैन है। ये जैन गोत्र धर्म हमने बनाए हैं, भगवान महावीर ने नहीं बनाए। बंधु, साधु का बाह्य परिचय नहीं, आंतरिक परिचय पूछना चाहिए कि उसका ज्ञान कैसा है, उसका संयम कैसा है। क्योंकि आंतरिक परिचय जो होता है वो अमर होता है। जो बाह्य परिचय, ये शरीर, ये रिश्तेदारी, ये परिवार तो यहीं समाप्त हो जाना है, लेकिन उसका आंतरिक परिचय उसके साथ जाने वाला है। और ये भी कहा किसी ने, जाति न पूछो साधु की। क्या कहा? जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। आप तलवार खरीदने के लिए गए, आप तलवार का मोल भाव करोगे, म्यान का कोई मोल भाव नहीं होता। आप किसी वस्तु को खरीदने गए तो आप ये नहीं कहोगे भाई अंदर अंदर की वस्तु दे दे, इसका डिब्बा तू रख ले। वो कहेगा जी ये वस्तु इस डिब्बे में है। आपको उस वस्तु से मतलब है, उसके डिब्बे से कोई मतलब नहीं है। उसी प्रकार साधु के ज्ञान से मतलब होना चाहिए, उसके संयम से मतलब होना चाहिए। वो किस जाति, किस वंश, किस गोत्र, किस परिवार का है, इससे कोई भी अभिप्राय नहीं होना चाहिए। बंधुओं, इतिहास में, अपने जैन इतिहास में एक एक संत ऐसे हो गए जो जाति से तो महान नहीं थे, लेकिन कर्म से महान थे। और उन्होंने अपने कर्म को इतना महान बनाया कि जैन इतिहास में
हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गए। आपने नाम सुना होगा, अंबाला के एक संत हुए पूज्य श्री लालचंद जी महाराज, शूद्र जाति के थे। उस समय अंबाला में चतुर्मास चल रहा था उत्तम चंद जी महाराज का। जहां श्रावक लोग जूते उतारते थे वो वहां बैठकर संतों का प्रवचन सुनते थे, उनको आनंद आता था। क्योंकि शूद्र जाति के थे, स्थानक में आने से घबराते थे, क्योंकि उस समय में छुआछूत का बहुत ज्यादा ही व्यवहार रखा जाता था। आजकल कोई व्यवहार नहीं है। आजकल तो आपके घरों में वो बहनें खाना बनाने लग रही हैं, और पहले घर में एंट्री भी नहीं होती थी, उस जमाने की बात है। वो स्थानक में आते हुए घबराते थे कि नहीं, अंदर नहीं जाऊंगा। जहां लोग जूते चप्पल उतारते थे वहां बैठकर सत्संग सुनते थे, उन्हें बहुत आनंद आता। एक दिन गुरुओं ने देख लिया, गुरुओं ने कहा भाई आप अंदर आया करो। कहते नहीं महाराज, अंदर कहाँ आ सकता हूँ, कहाँ मैं, कहाँ ये लोग। कहने लगे ये यहाँ कुछ और ऐसा वैसा नहीं चलता, अरे यहाँ तो सभी के लिए, ये दरबार सभी के लिए, तुम अंदर आया करो। उनको अंदर आने दिया गया, वो अंदर बैठने लगे, गुरुओं का सत्संग सुनने लगे। दिन में भी गुरुओं के पास आने लगे, गुरुओं से कुछ धर्म की बातें सुनी। सुनते 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 वैराग हो गया। देखो, सुनते तो सभी जैन हैं, जैनियों को वैराग नहीं हुआ, लेकिन एक शूद्र व्यक्ति को वैराग हो गया। उसने कहा गुरुदेव क्या मैं दीक्षा ले सकता हूँ? मुझे इस संसार से निरासक्ति हो गई, मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ। गुरु ने कहा भाई दीक्षा तो ले ले, उसकी तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दीक्षा के बाद जितने परिचय आएंगे क्या सहने में समर्थ हो? परिचय तो परिचय, लेकिन तुम्हारे साथ जो मान अपमान होगा वो सहने में समर्थ बनोगे? कहीं ऐसा ना हो दीक्षा लेने के बाद जरा सा किसी ने तुम्हारा अपमान कर दिया और तुम ये चोला छोड़कर घर भाग जाओ। कहने के क्या मतलब गुरुदेव? कहने लगे मैं तुम्हें दीक्षा दे दूंगा, लेकिन तुम्हें समाज में रहना है, घरों में गोचरी को जाना पड़ेगा। किसके घर में जाओ, कैसे जाओ, किस रूप में जाओ पता नहीं, सारे लोग तो तुम्हें मान सम्मान नहीं देंगे ना साधु समझकर। हो सकता है उसमें कुछ ऐसा कट्टरवादी भी हो जो तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार करे। क्या उस अपमान को सहन कर पाओगे? कहने लगे गुरुदेव इस अपमान से तो मैं बहुत ऊपर उठ चुका हूं, बस अब तो संयम लेने की इच्छा है, जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, संयम ले लिया, शास्त्रों का अध्ययन किया, बड़ी बड़ी तपस्याएं करने लगे, बड़ी बड़ी साधनाएं करने लगे। इतनी बड़ी साधना, इतनी तपस्याएं की, अपने आप को तपा लिया अच्छी तरह से, और कई रिद्धि सिद्धियों के धारी बन गए। बंधुओं, उन दिनों में जुल्मगढ़ की एक माई थी दया कौर। कुछ लोगों के द्वारा उसको इस बात का पता चला कि ऐसे ऐसे यहाँ पर अंबाला में एक जैन संत हैं लालचंद जी महाराज, ये जैनी लोग उनको बड़ा मानते हैं, और वो लालचंद जो है वो शूद्र जाति के हैं, छोटी जाति के हैं, और वो जैनियों के घरों में गोचरी को जाते हैं। देखो भाई ये क्या करते हैं, जैनियों के घरों में गोचरी को जाते हैं, वहां पर सारा ऐसा काम करते हैं। ये तो अच्छी बात नहीं है। कहाँ वो शूद्र, कहाँ ये जैन कौम, और किस तरह से अपने गुरुओं को बुला लेती हैं। भाई हम नहीं ऐसे करेंगे, ये तो बड़ा गलत काम हुआ। ये जैनी लोग तो छुआछूत को बिल्कुल भी नहीं मानते। कहने लगे फिर क्या जी? वही जैन लोग हमारे कुओं पर से पानी भरते हैं, हमारे कुएं भी अशुद्ध हो गए। फिर क्या करना है? इन जैनी लोगों का ना कुएं पे से पानी भरना बंद करो। हाँ जी, देख रहे हो, सुन रहे हो, जैन समाज पर कितनी बड़ी बड़ी बातें आई। इन जैनियों का कुएं पर से पानी भरना ही बंद कर दो। जब तक ये उस संत का बहिष्कार नहीं करेंगे, उसको नहीं छोड़ेंगे, उसको अपने घरों में बुलाना नहीं छोड़ेंगे, तब तक वो कुएं पर से पानी नहीं भरेंगे। बात हो गई अगले दिन
जब अब पहले आज की तरह नलके तो होते नहीं थे, कुएं पर से पानी लेकर आना पड़ता था। अगले दिन जब जैन समाज के लोग कुएं पर से पानी लेने के लिए गए, वहां पर कुछ अन्य लोग खड़े थे, कट्टरपंथी खड़े थे। उन्होंने कहा आपको कुएं पर से पानी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? कि तुम्हारे यहाँ ऐसे ऐसे वो शूद्र जाति का संत आता है, हम तो बड़ा उससे ऐसा भाव रखते हैं, हमें ये अशुद्धि पसंद नहीं है। अच्छा, श्रावकों को बड़ी दिक्कत हुई, पानी के बिना गुजारा कैसे? हर चीज के बिना गुजारा हो जाता है, पानी के बिना कैसे गुजारा हो? क्या किया जाए? बेचारे गुरुओं के पास आ तो गए, कहे कैसे ये बात, कहे कैसे कि गुरुदेव आपके कारण हमें पानी नहीं मिल रहा। चुपचाप आकर बैठ गए। लेकिन गुरुओं से क्या छिपा है? गुरु आपके माथे पर लिखी जब हर रेखा पढ़ सकते हैं, आपके हाथों की लकीरें पढ़ सकते हैं, तो क्या आपकी परेशानियां नहीं पढ़ सकते? सब पढ़ते हैं। कोई बोल देता है, कोई बोलने से हिचक जाता है, कोई अपने मन की मन में रख लेता है। पूज्य गुरुदेव ने देखा आज श्रावक तो आए पर चेहरे पर खुशी नहीं है, प्रसन्नता नहीं है, आज सबके चेहरे मुरझाए हुए हैं। उन्होंने कहा श्रावकों क्या बात, बड़े परेशान नजर आ रहे हो? नहीं गुरुदेव, कोई परेशानी वाली बात नहीं। नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, परेशान नजर आ रहे हो, बात तो बताओ। श्रावकों ने बड़ी हिम्मत करके हाथ जोड़कर विनय से गुरुदेव क्षमा करना, ऐसे ऐसे बात। अच्छा कोई बात नहीं, इसमें घबराने वाली क्या बात है? भर लेंगे पानी, वो जितना भरना है भर लेंगे, पानी होगा तो भरेंगे ना। हाँ जी, क्या कहा उन्होंने? पानी होगा तो भर लेंगे, भर लेंगे, भरने दो उनको पानी। इतना कहने की देरी थी, कुओं का पानी सूख गया। क्या हुआ? बोलिए तपस्वी श्री लालचंद जी महाराज की। ये है जैन धर्म के साधु संतों का चमत्कार। लोग कहते हैं जी चमत्कार नहीं है जैन धर्म में, लोग चमत्कार की तरफ जाते हैं। मैं कहती हूँ जैन धर्म चमत्कार करता नहीं, हो जाता है। यहाँ ये कोई मदारी का खेल थोड़ी है कि जैन संत रोज मदारी का खेल दिखाए जाएंगे, चमत्कार दिखाए जाएंगे, लोगों को बुलाए जाएंगे, आओ आओ मैं तुम्हारे को चमत्कार दिखाता हूँ। नहीं, जैन धर्म की ये परंपरा नहीं रही। लेकिन जब जब जैन धर्म की आन बान शान में फर्क पड़ा, तब तब जैन संतों के द्वारा ये चमत्कार हुए। अन्य धर्म में चमत्कार दिखाकर लोगों को बुलाया जाता है, लेकिन जैन धर्म में चमत्कार किया नहीं जाता। यहां तो स्वयं से चमत्कार हो जाता। सारे कुओं का पानी सूख गया, लोगों में हाहाकार मच गया। जब अन्य लोग कुएं पर पानी लेने के लिए गए, पानी भरेंगे तब ना, जब होगा ही नहीं, है ही नहीं पानी कुओं में। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, लोग प्यासे मरने लगे, पानी सूख गया, कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ। फिर कुछ बड़े बुजुर्गों ने कहा भर लो पानी, अब जैनियों का पानी बंद किया था ना, भर लो। अब क्या होगा? क्या होगा? क्या जिनका पानी बंद किया उन्हीं से क्षमा मांग कर आओ। जैन समाज को बुलाया, उनसे माफी मांगी, कहने लगे जी गलती हो गई जी, ऐसे ऐसे कुएं में पानी नहीं आ रहा। कहते भाई देखो ये जो तुमने अपमान किया, ये हमारा अपमान नहीं था, ये अपमान था हमारे संतों का, जाओ और माफी मांग कर आओ। सभी लोग जो आज उस संत को अपने घरों में भी बुलाने के लिए पाबंदियां लगा रहे थे, वो लोग गए और उसी संत के पांव में मत्था रगड़ने लग गए। जो आज तक उनको घर में बुलाने को मना कर रहे थे, अब वो उनके पांव में मत्था रगड़ रगड़ कर माफी मांगने लगे। गुरुदेव माफ कर, गलती हो गई, माफ कर, गुरुदेव कृपा कर दो, बस कि ऐसे मत करो, बस आप कृपा कर दो कि हमारे कुएं में पानी आ जाए। पूज्य गुरुदेव कहने लगे जैसी तुम्हारी भावना होगी वैसा पानी भी आ जाएगा। और कहते हैं कुछ ही मिनटों पश्चात कुएं सारे लबालब भर गए, पानी से भर गए। ये है संतों का प्रताप, उनकी वाणी का प्रताप, उनके संयम का प्रताप। बंधुओं, मैं आपको क्या कह रही थी, जाति न पूछो साधु, पूछ लीजिए क्या। ऐसी एक घटना हमारे गुरनी जी महाराज अपने बड़े गुरनी जी की सुनाया करते।
जिन शासन चंद्रिका महान साध्वी श्री सुंदरी देवी जी महाराज बड़े संयमी साध्वी थे, बड़े कठोर संयम था उनका, बड़ा दृढ़ अनुशासन प्रिय थे वो। संघ में, समाज में जरा सी भी कोई बात आ जाती थी, महासाध्वी श्री सुंदरी देवी जी महाराज को याद किया जाता था। कोई काम करवाना होता तो श्री सुंदरी देवी जी को याद किया जाता था। संतों से कोई बात कहनी होती, कोई और ना कह पाता तो श्री सुंदरी देवी जी महाराज को याद किया जाता था। इतने कट्टर और सही बात के इतने, अगर जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है, गलत बात कोई उनसे मनवा नहीं सकता था, इतने कट्टर थे। एक बार महासाध्वी श्री सुंदरी देवी जी महाराज एक जगह विराजमान थे। उनका एक भगत था, डेली उनके दर्शन करने आता, वंदन नमस्कार बड़ी श्रद्धा रखता था गुरनी जी के प्रति। लेकिन जो उसकी पत्नी थी तो जैन ही, लेकिन जैनियों में ही अन्य परंपरा को मानने वाली थी, क्योंकि जैनियों में भी कई संप्रदाय हैं, कई परंपराएं हैं, उनको मानने वाली थी। थोड़ी शुद्धिवादी थी, शुद्धिवादी विचारों की थी, साफ सफाई वाले विचारों की थी। उसका पति कई बार कहता, गुरनी जी को घर पर लेकर आऊंगा गोचरी के लिए। नहीं नहीं भाई, इनको घर पे मत लेकर आना, ये जो साधु साध्वी होते हैं ना, बड़े मैले कुचैले से होते हैं, बड़े गंदे से होते हैं, इनको अपनी रसोई में नहीं लाने दूंगी मैं। ऐसे कैसे नहीं आने देगी भाई, हमारी गुरनी है, हम जैन है, बताओ गुरुओं को गोचरी के लिए भी नहीं लेकर आ सकता। रोज भावना भाकर आता, गुरनी जी महाराज कृपा करना, कभी तो गोचरी का अवसर, कभी तो हमें भी लाभ दो। एक दिन गुरनी जी को वो ले ही गया अपने घर में। गुरनी जी महाराज जैसे ही रसोई में प्रवेश करने लगे, उस बहन ने बाहर ही पटड़ी रखी और कहते जी यहाँ रख लो, पात्रे यहाँ रख लो। उसका पति कह रहे, पागल हो गई क्या, गुरनी जी अंदर रसोई से गोचरी लेंगे। अपने पति के आगे क्या बोलते, बड़े गुरनी जी रसोई में चले गए। उस बहन ने गोचरी तो बहरा दी, गोचरी बहरा कर बड़े गुरनी जी वापिस आए। जब वापिस आए, इतनी देर में उस बहन को थोड़ा अशुद्धि का लगा। कहने लगे, क्या देखा, मैं कह रही थी ना कैसे गंदे गंदे कपड़े होते हैं, कैसे ये गंदे गंदे साधु होते हैं, क्योंकि थोड़ा शुद्धिवादी विचारों की थी। उसने सारी रसोई धोई, सारी रसोई धोई, जितना खाना था सारा खाना अपनी काम वाली को देकर दोबारा रसोई बनाने की तैयारी कर। जब वो दोबारा रसोई बनाई उसने, बंधुओं जैसी वो खाना खाने लगे, उसके खाने में से विष था, जिसको हम टॉयलेट बोल देते हैं, वैसी बदबू आने लगी। इतनी भयंकर बदबू उसके बर्तनों में, खाने में इतनी भयंकर बदबू कि वो रसोई में भी खड़े रहने लायक ना रहे। उसने फिर सारा खाना गिराया, फिर दोबारा खाना बनाया, तीसरी बार खाना बनाया, परेशान हो गई। उसका पति कहने लगा, अरे भाई बहुत देर हो गई, खाना दे दो, दुकान पर भी जाना है। कहने लगी, क्या खाना दे दो, मैं कह रही थी ना कि इन गंदे साधुओं को घर पर मत लेकर आओ। सारी रसोई में गंदगी घुल गई, जो भी खाना बनाती हूं उसी में बदबू आने लग जाती है। वो भाई कहने लगा, गंदगी उन साधुओं में नहीं, गंदगी तो तेरे विचारों में थी। इतनी नफरत जैन संतों से, मतलब जिन संतों को तू मानती है वो ठीक है, जिस परंपरा को तू मानती है वो ठीक है, लेकिन अन्य संप्रदाय के यदि कोई साधु साध्वी है, उनसे इतनी नफरत कि उन्हें गोचरी बहराने से भी नहीं, उनके गोचरी बहराने के लिए भी तू ये भावना लाती है अपने मन में, धिक्कार है तुझे। कह रहे, गंदगी तो तेरे विचारों में भरी पड़ी है, जो तूने संतों के प्रति अपने मन में गंदे विचार लेकर आई, आज वही परिणाम तुझे भोगना पड़ रहा है। उसकी पत्नी रोने लग गई, कहती क्या करूं, बस मुझे ऐसी गलानी सी आ गई, मेरे मन में थोड़ा ऐसा भाव आ गया, अब क्या करूं, रसोई में से बदबू नहीं जा रही। कहने लगे, चल मेरे साथ गुरनी जी से माफी मांग ले। इतनी बड़ी संयमी सतियां, इतनी पहुंची हुई सतियां, अरे किसी के माथे पर लिखा है क्या किसका संयम ज्यादा है, किसका संयम कम है, कौन तपस्वी है, कौन तपस्वी नहीं है, कौन पहुंचा हुआ है, कौन पहुंचा हुआ नहीं है, किसी के माथे पर लिखा है। वो अपनी पत्नी को लेकर गुरनी जी के पास आया। उसकी पत्नी गुरनी जी के पैरों में गिर गई, गुरनी जी माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती, मैंने आपके बारे में ऐसे ऐसे विचार अपने मन में सोचे,
मुझे माफ कर दो, क्योंकि मुझे ऐसे लगता था जिन साधु साध्वियों को मैं मानती हूँ, जिस परंपरा को मैं मानती हूँ, बस वही श्रेष्ठ है, बाकी और कोई श्रेष्ठ नहीं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, गुरनी जी मुझे माफ कर। गुरनी जी ने उस बहन को आशीर्वाद दिया, कहते बहन हमारे मन में तुम्हारे प्रति कोई द्वेष भाव नहीं है, हमारे मन में तुम्हारे प्रति कोई मनमुटाव नहीं है। तुम अपनी भावना को शुद्ध रखो, तुम अपनी भावना को पवित्र बनाओ। जैसे तुम्हारी भावना पवित्र होगी, देखना तुम्हारे घर में सब कुछ ठीक हो जाएगा। और हाँ, संत चाहे किसी भी संप्रदाय, किसी भी गच्छ, किसी भी गण का हो, कभी भी किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए। ले बहन ये नियम ले। उस बहन ने नियम लिया, घर आई, वही रसोई, वही खाना, लेकिन अब क्या था, अब कोई स्मेल नहीं थी, अब कोई बदबू नहीं थी, सब कुछ ठीक हो गया था। ये चमत्कार उस बहन ने स्वयं अपनी आंखों से देखा। बंधुओं, क्या होता है, होता क्या है, सिर्फ एक थोड़ा सा अंतर पड़ जाता है, हमारी सोच, हमारी समझ में थोड़ा सा अंतर पड़ जाता है, हमारी इस बुद्धि में हम क्या सोच रहे हैं, क्या नहीं सोच रहे हैं। चिंतन करो, साधु सभी श्रेष्ठ हैं, जिन्होंने भगवान महावीर स्वामी के शासन में दीक्षा ली है, 5 महाव्रतधारी है। आप नहीं अनुमान लगा सकते, आपके पास वो थर्मामीटर नहीं है जिससे आप किसी का संयम कम और ज्यादा नाप सको। श्रावक को अपनी भावनाएं शुद्ध रखनी चाहिए। भगवान महावीर स्वामी ने कोई गण और गच्छ का निर्माण नहीं किया था। ये गण, ये गच्छ, ये संप्रदाय जो भी बने, ये हमने बनाए, हम धर्म के ठेकेदारों ने बनाए, हम साधु साध्वियों ने बनाए, लेकिन भगवान महावीर ने नहीं बनाए। भगवान ने जितना मान आदर गौतम स्वामी को दिया, उतना ही मान आदर आर्य चंदन बाला को भी दिया। हम भगवान महावीर को पाना चाहते हैं, भगवान महावीर हमारी आत्मा में बस जाए, बस आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाए। दूरी कितनी है हम में और महावीर में? सिर्फ 2.5 अक्षर की दूरी है। कितनी? वो 2.5 अक्षर क्या है? हाँ जी, क्या है? नहीं, वो 2.5 अक्षर का प्रेम नहीं सुना रही मैं, सिर्फ 2.5 अक्षर की दूरी है, वो है कर्म। सिर्फ कर्मों की दूरी है। क्या कहते हैं? आत्मा परमात्मा में कर्म का ही भेद है, मिट गए यदि कर्म तो ना भेद है ना खेद है। सुनो, महावीर को इसी भेद को मिटाना है, इन्हीं परंपराओं को खत्म करना है, इसी जाति संप्रदाय को खत्म करना है, क्योंकि जब ये आत्मा परमात्मा में मिल जाएगी, सब कुछ स्वयं से ही खत्म हो जाएगा। और इसको मिटाने की पहली सीढ़ी है स्तुति, भगवान महावीर की आराधना। बंधुओं, भगवान की आत्मा में और हमारी आत्मा में कोई अंतर नहीं है। अंतर है? कोई मानता है अंतर है? कोई अंतर नहीं है। जैसे कि हीरा है, अगर वो हीरा तिजोरी में रखा हुआ हो और एक हीरा कीचड़ में पड़ा हुआ हो, दोनों में क्या अंतर है? कोई अंतर है? क्या उसके मोल में अंतर है? उसकी चमक में अंतर है? उसकी वैल्यू में कोई अंतर है? कोई अंतर नहीं। अंतर है सिर्फ स्थान का। वो तिजोरी में रखा है, ये कीचड़ में पड़ा हुआ है, सिर्फ इतना अंतर है। उसी प्रकार भगवान महावीर की आत्मा में, हमारी आत्मा में सिर्फ स्थान का अंतर है। भगवान महावीर की आत्मा तो मोक्ष रूपी तिजोरी में विराजमान है और हमारी आत्मा संसार रूपी कीचड़ में पड़ी हुई है। ये अंतर है। उस संसार रूपी कीचड़ से यदि कोई आए, उस हीरे को निकाले, उसे साफ करे, उसे आकार दे, चमक दे, उसे तिजोरी में रख दे, वही काम हमको करना है। इस संसार रूपी कीचड़ से अपनी इस आत्मा को निकालकर मोक्ष रूपी तिजोरी में रखना है। फिर भगवान की आत्मा और हमारी आत्मा बिल्कुल बराबर बन जाएगी। कैसे बनेगी, सुनेंगे अगले समयों में। आज इतना ही कहकर मैं अपने विषय को विराम देती हूँ। अब श्री गुरनी जी महाराज की मंगलमय वाणी आप सभी श्रवण करेंगे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की।
धर्म अनुरागी सुश्रावकगण एवं शीलवती बहनों, परम आराध्या परम पूजनीय श्री गुरु जी महाराज के श्री चरणों में रहकर जो कुछ मैं ग्रहण कर रही हूँ आपके समक्ष कहने का प्रयास करूँगी। बंधुओं, प्रभु भगवान महावीर स्वामी की मंगलमय वाणी आप सभी श्रवण कर रहे हैं और विषय चल रहा है धन, जो हम सबको बड़ा प्रिय है। अगर धन है तो घर में रोटी है, धन है तो शरीर पर कपड़ा है, धन है तो सिर पर छत है। उस पर भी प्रभु महावीर स्वामी ने फरमाया, वित्तेन तानंग न लभे पमते। ये धन बहुत कुछ तो है, लेकिन ये धन सब कुछ नहीं है। इस धन से आप रोटी खरीद सकते हो, भूख नहीं। इस धन से पुस्तक खरीद सकते हो, मगर ज्ञान नहीं। इस धन से दवा खरीद सकते हो, लेकिन आयु नहीं। धन से आपने बिस्तर तो खरीदा, लेकिन नींद नहीं खरीद पाओगे। ये धन आपके हाथ का मैल है। लेकिन ये बात दौलत सुन रही थी, लक्ष्मी सुन रही थी, और उसने आकर श्रावकों के कान में कहा, प्रभु महावीर तो इस लक्ष्मी को छोड़कर मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त कर गए, लेकिन अगर तुम मेरी उपेक्षा करोगे फिर कुछ नहीं रहेगा। मेरा नाम है दौलत। हाँ जी श्रावकों, कोई नींद के झोंके में लोटपोट मत हो जाना। आपके काम की बात बता रही हूँ। जिस धन के लिए सुबह सुबह घर छोड़ते हो, रात को पसीना बहा कर आते हो, उस लक्ष्मी का नाम है, क्या नाम बताया? देखो कितनी जल्दी याद हो गया ना। और मैं ये कहूँ कि अभी भगवान ने धन के लिए कहा था, वित्तेन तानंग न लभे पमते। इस धन को कितना कमा लो, कितना कमा लो, कितनी तिजोरियां बैंक भर लेना, याद करो अभी कोरोना टाइम को मुट्ठी में पैसे होते थे, जेब में पैसे होते थे, डॉक्टरों के सामने आप गिड़गिड़ाई खा रहे होते थे। ये व्यक्ति मुझे बहुत अजीज है, ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता हैं, ये मेरे भाई हैं, इन्हें जिंदगी दो। और डॉक्टर कहता, जो कुछ है प्रभु को याद करो, अगर प्रभु को मंजूर होगा तो इसका आयुष्य बचेगा। और बंधुओं, आपकी जेब में पैसा रखा का रखा रह जाता था। वो जो घर के सदस्य आपको इतने मनोज्ञ थे, कोरोना समय में वो पारिवारिक जन भी मुंह मोड़ कर रह गए, पास आने से कतराने लगे। प्रभु महावीर भी तो यही समझा रहे हैं। ये धन केवल आपका यहाँ तक साथ देगा, और कितने लोगों को तो ये धन इसी लोक में साथ छोड़ देता है। लुधियाना वालों, महापुरुष तो यही कह रहे हैं कि ये धन आपका इस लोक तक रहेगा, और कुछ लोगों को ये धन इस लोक में भी छोड़ देता है। मैं ये बताऊं कि ये धन आपके साथ परलोक में जा सकता है, तो मेरी बात पे यकीन करोगे? नहीं। सुरेंद्र भाई ने तो ना कर दी। अरुण भाई, यकीन आएगा और मेरी बात मानोगे? बंधुओं, ये दौलत कह रही है, जब मैं आती हूं तो छाती पे वार करती हूं,
और छाती पे वार होते ही व्यक्ति का मुंह यूं हो जाता। फिर उस व्यक्ति को मेरे आने से अपने सगे संबंधी नजर नहीं आते। वो अपने उन्हीं सगे संबंधियों से रिश्ता रखता है जिससे उसका स्वार्थ होता है। लेकिन मुझे बहुत बुरा लगता है, मैं थोड़े दिन ऐसे व्यक्तियों के घर में रहती हूँ और मैं जाते जाते उसकी पीठ पे ऐसी लात मार कर जाती हूँ, ऐसी लात मार कर जाती हूँ कि वो बंदा नीचे देखने लगता है। अब वो खोए हुए अपने उन रिश्तों को ढूंढता है, अपने उन व्यक्तियों को ढूंढता है जिनको वो बहुत पहले खो चुका है। अब उसे कुछ नहीं मिलेगा। बंधुओं, एक सेठ था, लेकिन वो सेठ बूढ़ा हो गया था। बुढ़ापे के कारण बच्चों ने कहा, अब तिजोरी की चाबी कब तक अपने पास रखे रखोगे? अब ये सारा धन हमें दो, अब तो आप बूढ़े हो गए हो, दुकान पे आ नहीं सकते, जा नहीं सकते, अब तो बैठकर आप केवल हाथ में माला ले लो। और हाँ जी मेरे भाइयों, ये माला जपनी भी बहुत मुश्किल है। बुढ़ापे में कोई किसी को कह दे कि अब आप बूढ़े हो गए हो, थोड़ा धर्म ध्यान किया करो, जाप की बारी दिया करो, थोड़ा सामायिक संवर कर लिया करो। हाँ जी महाराज जी, आपको क्या पता, मुझे सुबह सुबह दूध लेके आना पड़ता है, मुझे घर की सब्जी लाके देनी पड़ती है, और जो छोटे छोटे पोता पोती हैं उनका बस का समय हो जाता है, उनके बस्ते उठाकर, उनके बैग उठाकर। आप कहोगे महाराज जी आपको ये बातें कैसे पता? सचमुच में मुझे ये बातें नहीं मालूम थी, क्योंकि जब तक मैंने स्कूल की पढ़ाई की, कंधे पे बस्ता खुद लेकर जाते थे। हमारी माताओं ने, हमारे पिता ने कभी ये लाड़ नहीं लड़ाए। जो व्यक्ति अपने बैग का बोझ अपने कंधे पे नहीं उठा सकता, वो विद्या को कैसे धारण करेगा? ये तो आपके फिजूल के लाड़ हैं। उसको बस स्टैंड पे छोड़ के आना, बस स्टैंड से लेकर आना। वो बाबा बड़ा परेशान। एक दिन वो लुटिया उठाए, पानी की लुटिया, पानी का लोटा लिए बाहर जा रहा था पंचमी के लिए, क्योंकि ये वो समय था इंसान घर में खाता था और शौच क्रिया के लिए बाहर जाता था। और आज जमाना ये आ गया, आप लोग बाहर खाकर आते हो। हर कमरे के अंदर आपने आज शौचालय बना रखा है। कितना प्रमादी समय आ गया, लेकिन ये लाला, ये सेठ लोटा लिए शौच क्रिया के लिए बाहर गया। जब बाहर गया तो आते वक्त वो सोचने लगा, थोड़ा लोटा यहीं से मांझ के ले चलूं, कहीं ऐसा ना हो बहू नाराज हो जाए। वो मिट्टी खोदने लगा। हाँ जी देखो, ध्यान से सुनना, अगर ध्यान से नहीं सुनी राजीव भाई, लिखने में रह गए तो निकल जाएगी बात। हाँ लिखो, नहीं दिल के अंदर लिखो इस बात को। उस लाला ने जब लोटा मांझने के लिए मिट्टी उठाई, आज तो वारे न्यारे हो गए। उसने देखा नीचे, मिट्टी के नीचे कुछ पीला पीला चमकदार कुछ है। उसने पास में पड़ी हुई एक लकड़ी उठाई और उस मिट्टी को और खोदा और खोदा। पंकज भाई आज तो लॉटरी खुली। जमीन के अंदर से एक चमचमाता लोटा
और उसमें सोने की मोहरें भरी हुई थी। बड़ा प्रसन्न हुआ। आज जो उसकी कमर उम्र के कारण झुकी हुई थी ना, आज तो स्पाइन बिल्कुल सीधी होगी उसकी। उसने सोचा इस लुटिया को मांझ लूं, ये थोड़ा और चमकदार हो जाएगा, और फिर मैं उसे अपने कुर्ते की ओट में घर ले जाकर ऐसी जगह रखूंगा जहाँ ना बेटे की निगाह पड़ेगी ना जहाँ बहू की निगाह पड़ेगी। वो जैसे ही लुटिया मांझने के लिए पानी में थोड़ा नजदीक गया, वो पता नहीं कैसे हाथ कांप गया। हाय हाय, मसा मसा तो ये चीज मिली थी। और वो मांझते मांझते जैसे उसे धोने लगा, हाथ कांप गया और वो जो लोटा था, जो कलश मिला था, वो पानी में बह गया। और उसके मुंह से निकला, हाय धोते गई, हाय धोते गई, धोते गई। बावला हो गया, डिप्रेशन हो गया उसको। तो इधर घूमे उधर घूमे, घर का रास्ता ना मिले, इधर उधर भटकने लगा। सामने से उसका एक दोस्त आ रहा था। उस दोस्त ने अपने दोस्त की हालत को देखा, ऋषि भाई बड़ा परेशान हुआ। कहने लगा, क्या हो गया तेरे को? धोते गई धोते गई, क्या धोते गई? मत पूछ मत पूछ, अगर मैं तुझे बता दूंगा तुझे भी बीमारी लग जाएगी, तू भी टेंशन में आ जाएगा, कुछ हुआ भी तो होगा। कहने लगा कि मैं बाहर शौचालय के लिए गया था, लोटा मांझने के लिए मिट्टी निकाल रहा था, और मिट्टी के अंदर से मुझे कलश मिला। कलश में सोने की मोहरें थी। मैंने सोचा मिट्टी लग रही है, मिट्टी को हटाने के लिए मैं नदी पे धोने के लिए गया था, और मेरा हाथ कांप गया। हाथ में से वो कलश छूट गया और मेरे मुंह से निकल रहा है, हाय धोते गई धोते गई धोते गई। दूसरा साथी वो भी कहने लगा, क्यों धोई क्यों धोई क्यों धोई? तू अगर उसे यूं ही ले आता तो कम से कम हम उन सोने की मोहरों से कहीं एकांत में बैठ के हलवा बनाते, खीर बनाते, क्योंकि आजकल तो घर में राज किसका हो गया? आजकल घर में राज हो गया इन बहुओं का। अगर इन बहुओं से कह दो कि दलिया बना कर दे दो तो नाक सिकोड़ने लगती हैं, माथे में त्योरियां डालने लगती हैं। हमारे पास आज पैसा होता, हम हलवा खाते, खीर बनाते, लापसी बनाते, मन चाहा खाना बनाते और अपने बुढ़ापे को सुरक्षित कर लेते। अब गांव के अंदर दो व्यक्ति घूम रहे हैं। एक तो कह रहा है धोते गई, दूसरा कह रहा है क्यों धोई क्यों धोई क्यों धोई। दोनों बावलों की तरह गांव में घूम रहे हैं। उनका तीसरा बुढ़ा साथी और मिला। दोनों की ये हालत देखकर उनको रोका, पागल हो गए हो क्या? एक कहे जा रहा है धोते गई, दूसरा कह रहा है क्यों धोई क्यों धोई। क्या धोते गई क्यों धोई किसको कह रहे हो तुम? मत पूछ मत पूछ, हम तो बावले हो ही गए। अगर तू हमारी सुनेगा तो तेरी भी यही हालत हो जाएगी। कहते नहीं होगी, तुम मुझे बताओ तो सही। दोनों ने मिलकर उस बात को बताया, दोनों ने अपने दिल का दर्द बताया। तो मेरी बहनों, तीसरे को भी बीमारी ले गई। तीसरा कहने लगा, अरे यूं ही ले आता, यूं ही ले आता, यूं ही ले आता। तीसरा साथी
अपना राग गा रहा है, ना तो उसे धोना चाहिए था। वो जैसा कलश था उसे एज इट इज ले आता, ना तू धोता, ना वो तेरे हाथ से फिसलता, और आज हम मौज कर रहे होते। महाप्रभु कह रहे हैं ये जब दौलत आती है तो घर में व्यसनों के अड्डे बन जाते, घर में कलह का वातावरण बन जाता है, घर में प्रेम प्यार खत्म हो जाता है। और जब ये दौलत जाती है तब तो बंधुओं बहुत बुरा हाल हो जाता है। लेकिन प्रभु महावीर कह रहे हैं इस धन की 3 स्थिति है, दान भोग और नाश। इस धन ने यही समाप्त हो जाना है। अगर इस धन को परलोक में ले जाना चाहते हो, अगर यही बढ़िया कोठी, यही बढ़िया मकान, यही बढ़िया बढ़िया कपड़े, ये एफडियां, ये सोने चांदी के बर्तन अगर अपने अगले लोक तक ले जाना चाहते हो तो एक छोटा सा काम करो। क्या काम करो? देखो अब आपकी आवाज बंद है ना, जरा ऊंचे से बोल के बताओ वो ऐसा कौन सा काम है जिस काम को करके आप इस धन को अपने साथ ले जा सकते हो? दान। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आज आपके पास अवसर है और उस अवसर का फायदा अगर आज नहीं उठाया तो बंधुओं इस धन ने हाथ से निकल ही जाना है। अगर इस धन का सदुपयोग करना है तो हम जरूरतमंदों को वस्तु का दान दें, उसे धन का दान दें। जितना व्यक्ति उन्मुक्त मन से धन का दान देता है बंधुओं, ये धन उसके परलोक बैंक में रिजर्व हो जाता है। जो लोग इस दान को सुनते हैं, बड़ा दान करते हैं। एक अखबार में बड़ी सुंदर कटिंग आई, बड़ा सुंदर आर्टिकल आया। जिस समय कोरोना का समय था, लोग वस्तुओं का दान दे रहे थे, लोग अन्य लोगों को भोजन का दान दे रहे थे, औषधि का दान दे रहे थे। लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति भी थे, एक व्यक्ति को बुलाकर लेकर आए और उस एक व्यक्ति को 2 किलो आलू देने के लिए 2 दर्जन व्यक्ति उन आलूओं को पकड़े खड़े हैं, उस व्यक्ति को दे रहे हैं और साथ में फोटो खिंचवा रहे हैं। लिखने वाले ने लिखा 2 किलो आलू 2 दर्जन दयालु। बंधुओं, हम ऐसे दान ना करें, हम दान को छिपा कर करें, दान को छपा कर नहीं। दान को छपा कर जिसने किया उसके दान का भाग कम हो जाता है। हम दान छिपा कर करें। सीधा हाथ दान कर रहा है, बाएं हाथ को ये ना पता चले कि उसने क्या दान किया है। उन्मुक्त मन से दान को करो, अपने धन का दान करो, अपनी वस्तु का दान करो, उन्मुक्त भावों से करो। जो व्यक्ति ऐसा करता है इस लोक में और परलोक में आनंद का पात्र बनता चला जाता है। इतना ही कहकर मैं अपने विषय को विराम देती हूँ। चट्टारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पणत्तो धम्मो मंगलम, चट्टारी लोकोत्तमा, अरिहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहू लोकोत्तमा, केवली पणत्तो धम्मो लोकोत्तमा, चट्टारी शरणं प्रव्रजामि, अरिहंते शरणं प्रव्रजामि, सिद्धे शरणं प्रव्रजामि, साहू शरणं प्रव्रजामि, केवली पणत्तं धम्मं शरणं प्रव्रजामि। ये 4 शरण दुख हरण जगत में और नाश कोई होगा। जो भवे प्राणी करे आचरण उसका अजर हमारे पद होगा।
उसका